अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबरी मस्जिद जो मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से मंसूब है, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बड़ी मसाजिद में से एक थी। इसे मुग़ल सालार मीर बाकी ने तामीर करवाया था। दोस्तों, आज 5 अगस्त 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ राम मंदिर की तामीर के संगे बुनियाद का ऐलान किया हुआ है। आज मैं आपको इसी मस्जिद के तारीख़ी पस मंज़र से आगाह करने जा रहा हूं और बाबरी मस्जिद की शहादत से मंदिर की तामीर तक के तमाम वाक़यात का मुख्तसर खाका पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, बाबरी मस्जिद मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुक्म से दरबार बाबरी से मुंसलिक एक नामवर शख्स मीर बाकी के ज़रिए सन 1527 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मकाम अयोध्या में तामीर की गई। ये मस्जिद इस्लामी और मुग़ल फ़न तामीर के एतबार से एक शाहकार थी। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए, जिनमें दरमियानी गुंबद बड़ा और इसके साथ 2 छोटे गुंबद थे। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिसमें सहन भी शामिल था। सहन में एक कुआं भी खोदा गया। दोस्तों, गुंबद छोटी ईंटों से बनाकर इस पर चूने का प्लास्टर किया गया था। मस्जिद को ठंडा रखने की गर्ज से इसकी छत को बुलंद बनाया गया। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब थीं। अंदरूनी तामीर में एक इंतहाई ख़ास बात यह थी कि महराब में खड़े शख्स की सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में आसानी से सुना जा सकता था। अलगर्द ये इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार था। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को 1992 में इंतहाई पसंद हिंदुओं के हाथों शहीद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने LK आडवाणी की क़यादत में सख्त गीर तंजीमों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के साथ राम मंदिर की तामीर के लिए एक तहरीक चलाई। दोस्तों, तहरीक के दौरान 6 दिसंबर 1992 को हज़ारों हिंदुओं कारसेवकों ने BJP और विश्व हिंदू परिषद के आला रहनुमाओं और नीम फौजी दस्तों के सैकड़ों मुसल्लह जवानों की मौजूदगी में तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद दिल्ली और मुंबई समेत हिंदुस्तान में तकरीबन 2000 मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम फसादात में शहीद कर दिया गया। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से पहले हिंदू मुजाहिरे के मुंतज़मीन ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इस मुजाहिरे में हिंदुस्तान भर से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों ने शिरकत की थी। दोस्तों, बाबरी मस्जिद हिंदुओं के नज़रिए के मुताबिक राम की जन्मभूमि पर या राम मंदिर पर तामीर की गई है, जबकि मुसलमान इस नज़रिया को मुस्तरद करते हैं। दोस्तों, बाद शर अंगेज़ अफराद, जिनमें आगे चलकर विश्व हिंदू परिषद नामी तंजीम भी शामिल हो गई थी, ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था। इसका हासिल ये था कि बाबरी मस्जिद राम की जन्मभूमि यानी जाए पैदाइश को गिरा कर तामीर की गई है। दोस्तों, अयोध्या में पहले मजहबी फसाद की खबर 1850 की दहाई से मिलती है। तब से मकामी हिंदू ग्रोह वक्तन फ़वक्तन इस मस्जिद की अराजी की मलकियत का मुतालबा करते रहे हैं, मगर अंग्रेज़ हुकूमत ने हमेशा इनकार किया। दोस्तों, 1949 में एक दफ़ा फिर हिंदुओं ने एहतजाज किया और मस्जिद पर हमला करके वहाँ राम और सीता की मूर्तियाँ रख दी। फिर लोगों को ये यकीन दिलाया कि ये बुत मस्जिद के अंदर खुद ब खुद नमूदार हुए। ये वाक़या 22 दिसंबर 1949 को हुआ। दोस्तों, इस वाक़या के बाद पुलिस ने बाबरी मस्जिद को अवाम बशमूल हिंदू और मुस्लिम के लिए बंद कर दिया। ताहम मूर्तियाँ अंदर मौजूद रहीं और पुजारी हर रोज़ जाकर पूजा करते थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत में मुकदमात दायर कर दिए कि यह अराज़ी इनकी मलकियत है, जिसके बाद ज़मीन को मुतनाज़ा करार देकर बंद कर दिया गया। दोस्तों, केस मुख्तलिफ मराइल से होता हुआ भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेकुलरिज्म के चेहरे पर कालक मलते हुए फैसला राम मंदिर के हक में दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम मुतनाज़ा अराज़ी मंदिर ट्रस्ट के हवाले कर दी, जिसके बाद अब गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखेगा। दोस्तों, संग बुनियाद के लिए जिस तारीख का इंतखाब किया गया है वो मंदिर के इफ्तिताह से ज़्यादा अहम है, क्योंकि 1 साल पहले इसी दिन जम्मू व कश्मीर की खुद मुख्तियारी छीन ली गई थी
اور اسی تاریخ پر بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو کھڑا کرنا، ان دونوں اقدامات کا ایک مقصد ہے: انڈیا کو ایک ہندو قوم یا ہندو راشٹر بنانا۔